हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन से हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का 2021 का एक और क्वेश्चन। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको इस सेशन पे टाइम स्पेंड करना चाहिए और क्या इससे बेनिफिट मिलेगा। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में डिस्कस करेंगे। पहले हिंदी में, फिर हम इस सेम सेशन में इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो दोनों मीडियम में हमारा डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, सेशन से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, हम सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका जो रिलेटेड है टॉपिक वो है लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड। तो हम क्वेश्चन को भी देखेंगे और लॉ ऑफ डिमांड का भी ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। सेशन से आपको क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले कि सेशन के थ्रू आपके प्रीवियस ईयर पेपर यानी पास्ट पेपर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी वो कवर अप होंगे, उनका डिटेल सॉल्यूशन कवर अप होगा। और जो पास्ट में पेपर्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ एक्सटेंड तक, तो वो टॉपिक्स भी आपकी डिटेल में कवर अप हो जाएगी। तो वो टॉपिक्स आपकी डिटेल में कवर अप हो जाएगी। अब मानिए लॉ ऑफ डिमांड आपने इस सेशन में किया और आने वाले कुछ और सेशन के बाद फिर से एक क्वेश्चन और होता है लॉ ऑफ डिमांड का, तो ऐसे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा, मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो उससे आपको ट्रिक्स भी मिलेगी कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद कराने की भी कोशिश की जाएगी हर एक सेशन के थ्रू, तो आपकी विन विन सिचुएशन है। मैं ये चीज़ आपको इसलिए इंक्लोज करना चाहती हूँ ताकि आप अपना कीमती वक्त जो हमारे साथ इस सेशन में शेयर करने वाले हैं आप कॉन्फिडेंटली उसे कैरी ऑन कर सकें। तो चलिए देखते हैं हमारा जो आज का क्वेश्चन है। वहां पहुंचने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का पार्ट है, तो उसकी एक्सपर्टाइज नॉलेज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे हमारा 2 वे कम्युनिकेशन होगा, तो आप अपने इनपुट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है हम उसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपने देखा होगा लास्ट सेशन में तो हमारे 3 जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो तीनों क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वेट कैरी करता है इकोनॉमिक्स का पोर्शन। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ। ठीक है, तो क्या बोला कि बाकी सारी चीजों को हमें अनचेंज यानी कांस्टेंट मान करके चलना है और मार्केट की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी अगर, अगर में हमें चूज करना है। तो ये 4 हमें पॉइंटर्स दिए हुए हैं और स्टेटमेंट्स दिए, इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो इन्होंने बोला बाकी सारी चीजें कांस्टेंट और मार्केट की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। इन्होंने क्या बोला, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो क्या होगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट भी इंक्रीज करेगा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री भी इंक्रीज करेगा, गुड्स ऑफ इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, दोनों के लिए बोला है, इंफीरियर गुड्स और इनकम ऑफ कंज्यूमर दोनों इंक्रीज करेगा और या प्राइस फॉल करेगा। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फोकस कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको सॉल्व करने से पहले चलिए हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैं डिमांड क्या है वो नहीं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है डिटेल और थ्योरेटिकल वो सेपरेटली इकोनॉमिक्स के सेशन में कवर अप हो चुका है। आप उन सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि बाकी सारी चीजें सेम। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग, या तो सेम बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि बाकी सारी सेम है, कांस्टेंट है या अनचेंज्ड है, कोई भी लैंग्वेज यूज कर लेंगे सेम मीनिंग है। ठीक है, तो अदर थिंग्स जो बाकी सारी बातें हैं वो सेम रहेंगी। क्वांटिटी जो डिमांड है कमोडिटी की, कोई भी जो कमोडिटी है, ठीक है, कोई भी कमोडिटी होगी XYZ, कोई भी कमोडिटी है उसका जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांड की जाएगी, क्वांटिटी डिमांड की जाएगी। ठीक है, तो जो क्वांटिटी डिमांड है किसी भी कमोडिटी का वो अपने प्राइस से इनवर्सली रिलेटेड है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप वरीड नहीं हो। सो जो क्वांटिटी डिमांड है वो इनवर्सली रिलेटेड है उसके प्राइस से।
ठीक है, यानी अगर एक कॉमोडिटी एक्स है तो उसकी अगर डिमांड जो है बढ़ रही है तो प्राइस घट रहा होगा, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर कोई भी कॉमोडिटी उसकी डिमांड राइज हो रही है तो उसके प्राइस फॉल कर रहे हैं। ठीक है, और डिमांड फॉल हो रही है तो प्राइस आपके बढ़ रहे हैं, बाकी अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड बोलो, कांस्टेंट बोलो या सेम बोलो। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया लॉ ऑफ डिमांड। एक ब्रीफ रिकॉल कराना चाहूंगी। ठीक है, तो मानिए ये आपका 2, 4, 6, 8, 10 ये हमने ले लिया, ये हमारा क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, यूनिट्स में है सपोज। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा प्राइस है, इस तरफ रुपीज में हमारा जो है प्राइस है। ये 0 हो गया, 1 रुपी, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो जब प्राइस 1 रुपए थी तो डिमांड 10 रुपए हो गई। ठीक है, अब प्राइस जब 2 रुपए थी तो डिमांड घट के आपकी 8 रुपए। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है, आप देखते जाएंगे। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है। तो आप ये देख सकते हैं ये आपका जा रहा है डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप, इसको हम डिमांड का बोल देंगे डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, तो मेरा बस एक इंटेंट है कि आपको ये एक्सप्लेन करें कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली कहता क्या है, एक आपको क्विक रिकॉल कराएं कि डिमांड क्या है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, इनवर्स, क्या दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, जिसको हम ले लैंग्वेज में अपोजिट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। किसका अपोजिट रिलेशनशिप, किसी भी चीज का नहीं, एक ही कॉमोडिटी है एक्स, एक ही कॉमोडिटी एक्स है, उसका उसके प्राइस का और उसकी क्वांटिटी में जो डिमांड हो रहा है उसका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो आई होप आपको ये ब्रीफ रिकॉल मैंने आपको करा दिया कि आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है क्या होता है। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपके लॉ ऑफ डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अब जस्ट हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट इन और कॉम्प्लीमेंट गुड्स और इंफीरियर गुड्स, 3 तरीके की गुड्स की बात की गई है, हम उसे रिकॉल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो 4th पॉइंट है उसे देखेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ डिमांड का है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सेम। ठीक है, और एक और पॉइंट इनवर्स रिलेशनशिप बोले, अपोजिट, या एक और लैंग्वेज बोल सकते हैं निगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, निगेटिव रिलेशनशिप रहता है क्वांटिटी की डिमांड में और उसके प्राइस में। ठीक है, तो कमोडिटी बढ़ी, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड फॉल हो रही है। ठीक है, तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और डिमांड फॉल हो रही है। मैं बार बार ये लैंग्वेज बोल रही हूँ, कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी, फॉल हो रही है। मैं ये पॉइंट बार बार रिपीट की अभी लॉ ऑफ डिमांड में। तो हम देख सकते हैं हमारा अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड इंक्रीज हुई, मार्केट डिमांड इंक्रीज हुई, यानी डिमांड आपकी इंक्रीज हुई, और फिर प्राइस क्या होगा, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, फॉल होगा। तो 4th पॉइंट आपको सही लग रहा है, इट्स प्राइस फॉल। मैंने कुछ नहीं बताया, सब आपको आता है, मैं बस रिकॉल करा रही हूँ। प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया। क्लियर? सो आई होप आपको इस पे कोई डाउट नहीं हो कि आपका 4th पॉइंट करेक्ट है। अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। रटेंगे नहीं, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि रटने की कोई लिमिट नहीं है, कितना रट लोगे, एमसीक्यू एक ही तरीके का नहीं आता, एन नंबर ऑफ होंगे, हम आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, तो आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, तो कमोडिटी का प्राइस क्या हो रहा है, वो गिर रहा है। तो आपने ये देख लिया, हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं हमारा कि जो भी गुड्स है ना, जो हमारी जो गुड्स की क्वांटिटी होती है, ठीक है, मतलब जो भी हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स देखते हैं, ठीक है, वो डिपेंड कैसे करती है, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कई बार जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो किस पे डिपेंड होती है, इनकम पे होती है। वो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगी, ठीक है, वो इनकम के प्रपोर्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने प्राइस की बात नहीं करी, ठीक है, वो इनकम की बात करी है। ठीक है, कि इनकम राइज कर रही है या
इनकम गिर रही है। वो डिपेंड करता है किस पे? अब ये जो फैक्टर हमने कहा कि भाई वो इनकम पे डिपेंड करता है, इंक्रीज या डिक्रीज, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गुड के ऊपर कि गुड का नेचर क्या है। ठीक है, किस पे? नेचर ऑफ गुड, जो भी गुड्स है उसका पर्टिकुलर गुड का नेचर क्या है। ठीक है, तो हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे हमारे जो नेचर ऑफ गुड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसे डिवाइड कर देते हैं एक बार, और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल गुड्स को लेकर के करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल गुड्स के बारे में। एक ब्रीफ आउटलाइन दूंगी मैं। नॉर्मल गुड्स, नाम से ही पता चला ना कुछ जो नॉर्मल सा दिख रहा है हमें, है ना। नॉर्मल गुड्स क्या हुआ? कोई भी चीज जो ऐसे हमें नॉर्मल सी दिख रही है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी जो क्वांटिटी कंज्यूमर चूज कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी की हमें कितना बाय करना है, वो इंक्रीज होता है अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है। यानी इनकम बढ़ी तो डिमांड उस गुड की बढ़ी। फिर से ध्यान दीजिएगा, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, किसकी? क्वांटिटी उस पर्टिकुलर गुड्स की। ठीक है, ये हमारा कौन सा सिचुएशन हो गया? नॉर्मल गुड्स का सिचुएशन हुआ कि इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? कई नेम से बुला सकते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसे बोल सकते हैं ना कि जिस दिशा में एक चीज जा रही है उसी सेम दिशा में दूसरी चीज जा रही है। ये हो गया हमारा नॉर्मल गुड। ठीक है, तो नॉर्मल गुड क्या है? जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है, इनकम भी इंक्रीज होती है तब। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं या डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड है जो हम डिस्कस करेंगे, इंफीरियर गुड। आई होप आपको नॉर्मल गुड क्लियर हो चुका हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो देखिए ना, नाम से पता चल रहा है, आपने याद नहीं करना, सारी चीजें आपको नाम से पता चले। नॉर्मल यानी नॉर्मल, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। ये ट्रिक रख लो कि सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, अब हम अगर इंफीरियर गुड्स की बात करें तो इंफीरियर गुड्स नॉर्मल नहीं चल रहा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर की जो डिमांड है इंफीरियर गुड्स में वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, इंफीरियर गुड्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, किसके? इनकम के। तो अगर इनकम बढ़ी तो उसके प्रति डिमांड जो है गिर जाएगी। ठीक है, इनकम गिरी तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है? निगेटिव रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, अपोजिट रिलेशनशिप भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अपोजिट रिलेशनशिप। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इनकम के। तो ये हमारे कौन से गुड्स होते हैं? इंफीरियर गुड्स होते हैं। यानी इनकम अगर कंज्यूमर की बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड फॉल करेगी। इनकम अगर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, लाइक इंफीरियर गुड्स में हम देख सकते हैं कि जो लो क्वालिटी फूड्स होते हैं कई बार, तो लो क्वालिटी फूड्स के केस में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हमने ये नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स दो कॉन्सेप्ट समझ लिए। ठीक है, तो चलिए हम क्विकली एक बार देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट को। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है? द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंफीरियर गुड एंड जो इनकम है दोनों इंक्रीज करिए। पहला तो ये गलत हो गया वैसे ही। क्यों भाई? इंफीरियर में आपने नाम से याद कर लिया था, नॉर्मल एक दिशा में जाएंगे लेकिन इंफीरियर अपोजिट दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक, आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर दिया ना, तो आगे कैसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाएं आप उसे एलिमिनेशन मेथड से भी आराम से कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट इंफीरियर गुड्स का और नॉर्मल गुड्स का।
आई होप आपको इसमें कोई क्वेरी ना हो। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिटेल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम इकोनॉमिक्स को सेपरेटली कवर अप करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ लिमिटेड रहते हैं जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने का, ठीक है। चलिए, अब हमने देखा हमारे इंफीरियर गुड्स के बारे में और हमने पॉजिटिव नॉर्मल गुड्स के बारे में देखा। कुछ आर दी क्वांटिटी ऑफ जो गुड्स हैं, ठीक है, वो कंज्यूमर चूज करते हैं जो कि रिलेटेड गुड्स से कोरिलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आएगी रिलेटेड गुड्स के मैटर में डिसाइडिंग होती है। तो उस केस में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स और आपका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है। जब भी कोई भी गुड्स की जो क्वांटिटी जो कंज्यूमर चूज करता है, अगर एक जो गुड की प्राइस में इंक्रीज होगा, ठीक है, तो दूसरे गुड्स की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो गुड सब्स्टिट्यूट गुड है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। तो अब हम हमारा कॉन्सेप्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम क्या समझते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ना, इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट है सर, इसी के साथ है, तो जो एक साथ कंज्यूम किए जा सके। कंज्यूम टुगेदर, कई बार आपको नाम नहीं याद रहता है, तो सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, सी फॉर कंज्यूम टुगेदर, ठीक है, ऐसे माइंड में रख लेना। या कॉम्प्लीमेंट्री आपको कई बार आप रेस्टोरेंट में जाओ तो कहो सर ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक साथ आप कंज्यूम करते हैं तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आपने चाय मंगाई है, टी मंगाई है, तो उसके साथ आइसक्रीम नहीं दे देंगे, है ना, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। तो वो कंज्यूम हो सके पॉसिबली तभी उसे कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाए। जो भी गुड्स एक साथ कंज्यूम किए जा सके वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका टी एंड शुगर का, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टी एंड शुगर का, और भी आप ले सकते हैं। तो ये जब एक साथ ही यूज किए जाते हैं, तो अगर शुगर की प्राइस बढ़ती है, शुगर की प्राइस इंक्रीज हुई, ध्यान दीजिएगा, शुगर की प्राइस, अभी हमने नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स इनकम से कोरिलेट किए थे, यहाँ पे एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड पे फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शुगर की प्राइस जो है, शुगर की प्राइस इंक्रीज होती है तो टी की डिमांड डिक्रीज होगी, टी की आपके डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे रिलेटेड गुड्स का रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड का ही है, वहां पे हमने इनकम का देखा था, इनकम और डिमांड इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स में। यहाँ पे प्राइस एंड डिमांड लेकिन एक दूसरे के गुड्स पे, यानी अगर टी और शुगर एक साथ यूज किए जा रहे हैं और शुगर की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो टी की डिमांड गिरेगी। इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स है, अपोजिट रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं। तो एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड पे फर्क आना है, ठीक है। और टी जो है, अगर शुगर की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो शुगर की प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा केस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का होता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, ऑफ अदर गुड, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे सप्लीमेंट्री गुड्स, उसके सब्स्टिट्यूट गुड, सॉरी, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट में कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो मेरे को यहाँ पे आपको क्लियर करनी है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कुछ आध गुड्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने कैसे ले ली? सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे जो ऑल्टरनेटिव एक साथ नहीं कंज्यूम होंगे, ठीक है। टी एंड शुगर तो आपने एक साथ ही कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है।
और कुछ हद गुड्स होते हैं जो एक साथ नहीं कंज्यूम किए जाते, ठीक है। टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, ठीक है। तो टी एंड कॉफी आपका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो है ले सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या हुए, ये वो गुड्स हैं जो एक की जगह पे दूसरी लेकर के आप सेटिस्फेक्शन फील कर सकते हो, यानी अगर आपको टी नहीं मिली तो आप कॉफी ले ली, काम चल जाता है, ठीक है। तो ये आपके वो गुड्स हुए which can be easily used in, आराम से आप उसे जो है सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जो है टी नहीं अवेलेबल है या टी एक्सपेंसिव हो गया। अब सब्सटीट्यूट गुड का हम रिलेशनशिप देखते हैं कि कैसा है हमारे सब्सटीट्यूट गुड का रिलेशनशिप। तो सब्सटीट्यूट गुड में हमने क्या देखा कि जब प्राइस ऑफ सपोज टी बढ़ रही है, से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, टी की प्राइस अगर बढ़ रही है, टी की प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कॉफी की बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड, भाई लोग टी नहीं पी पाएंगे, महंगी हो गई है, तो लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, लोग शिफ्ट हो जाएंगे आपकी कॉफी की ओर। तो ये आपकी सिचुएशन जो है वो सब्सटीट्यूट की, यहाँ पे भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की ही बात हो रही है, बट रिलेशनशिप हमें क्या दिखा, डायरेक्ट पॉजिटिव, यानी एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप जिसे हम बोल सकते हैं, हमें वो देखने को मिल रहा है किसके केस में, सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में, और ठीक है, जहाँ पे एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। आई होप मैंने आपको जितना पॉसिबल हो सका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स को रिकॉल कराया। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ने हमसे बोला था अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज, यानी उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड बढ़ गई है, उस पर्टिकुलर गुड की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो हमने सब्सटीट्यूट में क्या देखा, सब्सटीट्यूट में हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। तो अगर एक की डिमांड बढ़ी है तो दूसरे की प्राइस बढ़नी चाहिए। तो आपको नहीं लगता आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूट में हमने डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा है, डिमांड एक की इंक्रीज हो रही है तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में हमने इनवर्स रिलेशनशिप देखा, तो यहाँ पे ये इंक्रीज है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। सो आई बिलीव आप सेटिस्फाई हो रहे हो कि हमारे कौन से स्टेटमेंट्स हमने करेक्ट किए और कौन से इनकरेक्ट किए, ठीक है। तो हम अगर सॉल्यूशन की ओर चले तो कंक्लूजन हमारा क्या आता है कि आपका प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट का आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप एक तो ये करेक्ट है, दूसरा प्राइस फॉल। तो पॉइंट नंबर 1 एंड 4 आपका करेक्ट है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप अपना जो है आंसर इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ए 1 एंड 4, योर ऑप्शन इज ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आज के इस सेशन में हमने एक तो लॉ ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल किया, ठीक है। दूसरा हमने inferior goods, normal goods, complementary goods and substitute गुड्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लिया। आई बिलीव आपको इस सेशन से बेनिफिट मिला हो। अगर आपको इस सेशन से बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ डू लाइक द सेशन एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। और इसी सेशन के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने फर्दर रिवीजन के लिए। और पीडीएफ में हम एक्स्ट्रा स्पेस भी छोड़ेंगे ताकि आप अपने वैल्यू एडेड नोट्स कुछ ऐड करना चाहें तो आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सेशन को इंग्लिश में, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं जिनको इंग्लिश मोड कंफर्टेबल है उनको भी हम हेल्प आउट कर सकें। So hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. As we have concluded our session in Hindi, now we are going to start our session in English, and I'll quickly recall the concept regarding the law of demand, because
With this session, you are going to get a number of benefits. That's why I advise you to go with this session very seriously. And with today's question, we are going to solve the topic related to the law of demand, and we are going to cover these few topics with this session. So before going ahead, I'll request you to subscribe the channel and stay connected for learning more on MCQs. With this session, you will get benefit and you will able to cover all your past paper questions. And as the said that the past questions are very important and they carry a good weightage, so it is helpful for you to revise and complete those topics which are related to your past papers. And if the topic repeats or question repeats, there will be a multiple revision which helps you to revise your concept again and again. And with this session, will help you to solve the questions and share the tricks and help you to memorize the relevant facts. So stay connected and let's see the question. So we have a question. Consider the following statement: other things remaining unchanged, market demand of good increase. So we have demand of that particular good is increasing. The demand for good is increasing. Okay. So what important facts we have to discuss? We have to discuss first law of demand. Then we'll discuss about substitute good, complementary good, inferior goods. Okay. So what is the law of demand? Okay, we need to discuss what is the law of demand, because I'm not going to discuss the demand because the otherwise unnecessary the session will going to be big lengthy. So we have learned that law of demand is nothing but it states that other things remaining same or constant or unchanged. Other things remain unchanged, but the quantity demand of a commodity is inversely or opposite related to the price of the commodity. Okay, so means demand of commodity if increases, the price is falling. Demand fall, price increases, remaining other things unchanged, remaining other things constant. That means all other factors, let it assume, is at same, and price and quantity demanded both related to particular commodity, showing a inverse relationship or opposite relationship. This is a basic law of demand, but there are few exceptions and there are other factors. We are just jumping to the demand of questions only, and for covering the conceptual understanding, you can visit our other sessions on economics. So this is we already discussed about our law of demand here. Okay. So suppose a commodity X, the quantity demand is inversely related to the price, and you can call it as an inverse relationship, opposite, or a negative relationship. Okay. So when the price is 1 rupee, the demand is 10. Because if you have a 10 rupees in your pocket, you can buy only whatever amount is in your pocket. If you have a 10 rupees and the price of commodity is 1, you can buy 10 quantity. If the price is 2, then demand will reduce. So there is an inverse relationship we can see. Okay, so with this we can see that the question says the demand increase, so price falls. So point number 4 is correct if you satisfy. I don't want you to do the rectification, I want you to understand the important fact. Okay, so next we switch to the types of good. So we have seen the basic law of demand. What it say? The price increase, demand decrease. The price decrease, demand increase. This is a basic law of demand. Basic law of demand. Okay, but there are situations when we see the quantity of goods has a relationship due to the income. That is, we divide on the basis of nature of goods, normal goods and inferior goods. Okay, so normal goods and inferior goods. So the quantity of goods, then in that case the consumer demands, that may increase or decrease with the rise or fall in income depending on the nature of the good, we can say. Okay, so first we will discuss that there are most of the goods that the quantity of which consumer chooses, that may increases with the increase in income or decreases with decrease in income. So there is a direct relationship, or we can say it a positive relationship, or a same direction movement, that is called a normal good. In case of normal good, both goes in a same direction. And in case of inferior goods, it's a opposite direction. Means if the income increase, quantity demanded decreases. So this is due to the change in income. Okay, the demand change due to the change in income. So let's say our point number 3, the quotient demand. The good is an inferior good and income
increases means inferior good, that good is an inferior good means we have learned that normal goods go in the normal direction, that means both are going in the positive direction, in the same direction, and in the inferior, that is opposite direction. So in the inferior, when the demand increase, the income should be decreasing, but here it's increased, so point number 3 is eliminated, so it's wrong. Okay, hope you satisfied and not memorizing the fact. I want you to understand the relevant facts. Okay, next we are moving ahead with other important concept, which is related to the your substitute goods and complementary goods. Okay, the quantity of goods that the consumer choose that may increase or decrease with means due to the change in price of related good, depending on whether two goods are substitute goods or complementary goods. So it's related to the related good. Okay, not about self, it's some other goods. Okay, so first we'll discuss about the complementary goods. Okay, the goods which are consumed together, like tea and sugar, it's a very common example, it can be take anything. So these are consumed together. Okay, consumed together, tea and sugar. Okay, so complementary goods showing a opposite relationship, inverse relationship or negative relationship, like if price of sugar increase, the demand for tea is fall. Okay, demand for tea is fall. So in case of complementary goods, you see inverse relationship. In case of inferior goods, you see inverse relationship. है ना? So let's jump to the question. Okay, so market demand increase, price of the complementary is increasing? No. Why? Because there is an inverse relationship. So point number 2 is wrong. Okay, because complementary good and inferior both are showing inverse relationship or a negative relationship or a opposite relationship. Clear? Okay, next jump to the next concept related to a substitute good. So substitute goods, these are goods which can be easily consumed in one another's place. Okay, and you get satisfaction. Okay, like if the cost of tea is high, you can easily jump to the coffee and you can easily satisfy yourself with the coffee. Okay, so we can see the direct relationship and positive relationship between the like substitute good, like price of tea, if price of tea increase, the demand of coffee increase. So we can see that in case of normal goods and in case of substitute goods, there is a direct or positive relationship. Okay, so let's jump to the your question. The price of substitute goods increase and with the increase in demand, so going in the same direction. So point number 1 is correct. Hope you satisfied. So we have concluded that point number 1 and 4 are correct. So with this, your option A is correct. So I hope there are few separate pages. We will share the PDF with you, and you can download it for your future reference, and you can revise it. You can also add some value-added points for your future reference. So with this session, we covered these important pointer: law of demand, inferior goods, normal goods, complementary goods, and substitute goods. So I hope I helped you to recall these important points, and I helped you to solve this question. And if it's finding useful, please do like this session and keep sharing, and stay connected. We will cover more on MCQs and help you to cover up your conceptual understanding. So stay connected, take care, bye bye, and Jai Hind.